హలో ఆల్ ఎలా ఉన్నారు? ఐ హోప్ మీరంతా మంచిగానే अरे ఉన్నారని सर आपको हिंदी आता है इंग्लिश में बोलना है आप तेलुगु में ओह! क्यों बोल रहे हो सर ओके, ओके, यार सॉरी। अरे, याद मर्च अरे सॉरी, भूल गया। दैट इज़ व्हाट द टॉपिक रिपोर्टेड स्पीच ओके। सो ना पेर ओ माय नेम इज़ हेलो ऑल सब लोग बहुत कुशल-मंगल होंगे, मुझे पता है। So I hope that you all are fine. Let's. My name is Akshay Vasala from ASC Tutors. So today we would be coming and talking about what the reported speech. Reported speech is very simple, students. It's not very hard. It's not very too much hard. But for reported speech, we need to have some prerequisites. Okay. Prerequisites. बहुत ज़्यादा इंग्लिश हो रहा है. Okay, चेंज कर ले तो कोई बात नहीं. So भाई प्री रिक्विजिट में उसके लिए हम लोग को टेंस आना जरूरी है, थोड़ा बहुत टेंस आना ही चाहिए क्योंकि चेंज द वॉइस हो या रिपोर्टेड स्पीच हो, दोनों के लिए टेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, सो रिपोर्टेड स्पीच कैन हैव टू थिंग्स, one is direct speech, another is indirect speech. So what is direct, what is indirect? Okay, direct is very simple, students. Using an exact words of the speaker, स्पीकर जो भी बोल रहा है उसके जब एग्जैक्ट वर्ड्स यूज होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच। बट ये हरदम कभी भी इन्वर्टेड कॉमास में होता है, लाइक कोटेशन मार्क्स में होता है, लाइक कोटेशंस। ओके, कोटेशंस। सो ही सेड आई लव यू, ही सेड आई लव यू, आई लव यू, आई एम टेलिंग टू यू इटसेल्फ आई लव यू। ओके, he said, I love you. If the third person speaks in different set of way, वैसे indirect speech में अगर कोई third person जब अलग way में बात करता है, अलग तरीके से बात करता है, without quotation marks, जिसमें कोई quotation marks नहीं होते हैं, quotation marks नहीं होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? Indirect speech. तो अभी देखो students, he said, I love you. He said that. ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये जो दिख रहा है इसको हम लोग he said that, यहाँ पर that हो जाएगा, he loved him. Got it? So very simple, students. Let's start. Now more about it. So for the conversion, I told you every time, मैं तुम्हें ऐसे गाने बना के दूंगा ना, ऐसे गाने कि वो गाने तुम्हारे दिमाग में हरदम चलते रहेंगे, हरदम। So for the conversion, let's groove on. One more song of direct and indirect speech. So what is the song? So very simple, students. What is the song? प्रेजेंट है तो पास्ट कर, है प्रेजेंट है तो पास्ट कर, पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट कर, पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कर, विल है तो वुड कर, शाल है तो शुड कर, कैन है तो कुड कर, मे है तो माइट कर। आहा, क्या गाना है सर। ओके, प्रेजेंट है तो पास्ट कर, पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट कर, पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कर, विल है तो वुड कर, शाल है तो शुड कर, कैन है तो कुड कर, मे है तो माइट कर। गॉट इट? सो प्रेजेंट है तो पास्ट कर, पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट कर, पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कर, विल है तो वुड कर, शाल है तो शुड कर, कैन है तो कुड कर, मे है तो माइट कर। प्रेजेंट है तो पास्ट कर, पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट कर, कैन है तो कुड कर, शाल है तो शुड कर, विल है तो वुड कर, मे है तो माइट कर। That's it, students. Very simple song. So let's start. तो अभी वही जो सॉन्ग मैंने जो इधर लिखा है ना, प्रेजेंट है तो पास्ट कर, पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट कर, पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कर, विल है तो वुड कर, शाल है तो शुड कर, कैन है तो कुड कर, मे है तो माइट कर। यही सॉन्ग को एक टेबल फॉर्मेट में बताया। सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट कर लो, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस करो, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट करो, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कर, सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट करो,
पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कर दो, और सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर में हो तो कंडीशनल, वही जैसे फ्यूचर में विल शैल कैन ऐसे वर्ड्स आता है ना, तो वही चीज को कंडीशनल स्टेटमेंट्स में कर दो. दैट्स इट स्टूडेंट्स. इट्स नॉट हार्ड, इट्स रियली नॉट हार्ड. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड. सो नेक्स्ट, let's focus on the next part. So, okay, let's have some examples again. Let's have some examples. प्रेजेंट है तो पास्ट कर, पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट कर, प्रेजेंट है तो पास्ट कर, पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट कर, सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट कर, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस कर, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कर, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कर. सो इतना सारा याद करना क्यों है, इसलिए सिंपल गाना, प्रेजेंट है तो पास्ट कर, पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट कर, पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कर, विल है तो वुड कर, शाल है तो शुड कर, कैन है तो कुड कर, मे है तो माइट कर. So let's start. He said, I am studying. Very simple. He said, ये इसको रिप्लेस कर दो किससे, that. सर बोलने वाला कौन, बोलने वाला कौन, ही, उसका, ही, बोल रहा कौन है, लड़का, लड़का, तो आई का क्या हो जाएगा, ही, एंड का क्या हो जाएगा, वॉज. सर गाना देखो, प्रेजेंट है तो पास्ट कर, पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट कर, प्रेजेंट मतलब एम है तो वॉज, एम है तो वॉज, आ रहा तो भी वॉज, वर, ऐसे वर्ड्स यूज होंगे. तो ही वॉज स्टडिंग. ही सेड आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क. वेरी सिंपल. he said that ये वापस इसकी जगह पर क्या आएगा, that. सर I, बोलने वाला कौन, he एक लड़का है, एक लड़का है, तो I किस में चेंज हो जाएगा, he में. और have, स्टूडेंट्स याद करो अभी वापस, प्रेजेंट है तो पास्ट कर, have किस में आता है, प्रेजेंट में, had किधर, पास्ट में क्या होगा, have का had हो जाएगा. वेरी सिंपल. he had finished his homework. he had finished his homework. I hope you have understood. सर अब तुम बोलोगे सर इधर माई लिखा था आपने हिस्ट्री कर दिया. एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें पूछूं, भाई तू कैसा है, मैंने ऐसा स्टेटमेंट दिया, भाई तू कैसा है. ओ मैं अभी देख, दूसरा इंसान आके वही स्टेटमेंट को कैसे बोलेगा, उसको बोलेगा, उसने बोला भाई मैं कैसा हूं. करेक्ट. उसने पूछा मुझे भाई तू कैसा है, तो मैं जब उसको बोलूंगा, किसी और को बोलूंगा, तो उसने मुझे क्या बोला कि भाई मैं कैसा हूं. उसने तू पूछा, तो मैं जब बोलूंगा तो मैं तो उसको मैं ही बोलूंगा ना. करेक्ट. दैट इज व्हाट, मतलब अगर ये क्वेश्चन को इजीली समझे, आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क किया है, मैंने अपना होमवर्क किया है. बट अगर वही चीज को थर्ड पर्सन बोलेगा तो उसको कैसे बोलेगा, उसको बोलेगा कि उसने बोला कि मैंने अपना होमवर्क किया, तब मैं उसको बोलूंगा, मैं उसको बोलना चाहता हूं, तो मैं इसको कैसे बोलूंगा, मैंने, उसने बोला कि उसने अपना, उसने उसका, या फिर अपना नहीं, उसने उसका होमवर्क कंप्लीट किया. दैट्स व्हाई आई का क्या हो गया, ही हो गया. ही हैड फिनिश्ड, माई का क्या हो गया, हिज. इसने, उसने उसका होमवर्क, मैंने मेरा, उसने उसका होमवर्क कंप्लीट किया. तो ये चीज बोलने का टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग को समझना यही इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, शी सेड आई एम लर्निंग इंग्लिश. उसने बोला कि मैं इंग्लिश लर्न कर रही हूँ. इसको कैसे पढ़ते, she said that she was. अगेन स्टूडेंट्स बोलने वाली she है, क्योंकि ये कन्वर्टेड, इसकी जगह पर आ गया that. she said, I की जगह पर she, am की जगह पर was, learning English. I hope it was simple. It was simple. Next, students. So let's have some important pronouns conversion. Pronouns की conversion. I रहेगा तो he or she, वो depend upon the context. We रहेगा तो they कर दो. You, बट यू अभी डिपेंड करता है स्टूडेंट्स. वो यू जिसको बोल रहा हूँ वो लड़का है, लड़की है, या फिर बहुत सारे लोगों को मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यू सेकंड सेट ऑफ प्रोनाउंस में आता है, तो इसकी वजह से हम लोग को डिपेंड करता है वो बेस्ड ऑन द कंटेक्स्ट. नेक्स्ट, यू में हिम और हर भी कभी कभी आ सकता है. योरसेल्फ में हिमसेल्फ, हरसेल्फ. योर में हम लोग माई करके भी लिख सकते हैं. मैंने किसी को, अगर मैंने बोला यू डू योर होमवर्क, मैंने इसको बोला यू, मैंने मेरे स्टेटमेंट्स बोले, मैंने यू डू योर होमवर्क. बट अगर ये इंसान जब बोलेगा तो ये बोलेगा, उसने मुझे क्या बोला, मुझे मेरा होमवर्क करना है, मतलब आई शुड डू माई होमवर्क.
It's simple. If I'm telling you do your homework, what I will say? I should do my homework. Simple. उसने मुझे यू बोला तो मैं जब ये स्टेटमेंट बोल रहा हूँ तो ये मैं बोलूंगा कैसे? उसने मुझे बोला ना, सो आई विल यूज मुझे मींस व्हाट आई. सिंपल. दैट्स इट. What my रहेगा तो his or her. So that is very important, student. So I'm giving some example here. She said, "I will call you." She said, "I will call you." So she said that. Why that again, students? इसके जगह पर क्या लिख दिया हम लोग ने? That. I के जगह पर क्या आ गया? She. और will के जगह पर क्या होगा? Would. सर गाना बोल. गाना क्या? Present है तो past कर. Oh. प्रेजेंट है तो पास्ट कर, पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट कर, विल है तो वुड कर, शाल है तो शुड कर. सर यहाँ पर विल है तो क्या होगा? वुड. सिंपल. सो वुड कॉल मी. अब सर तुम बोलोगे सर मी क्यों? अरे पापा, मैंने क्या बोला इधर? आई विल कॉल यू. मैं तुझे कॉल करूंगा, करूंगी. तो अगर ये जब बोलेगा तो मैं जब बोलूंगा तो ये कैसे बोलेगा? मुझे उसने, वो मुझे कॉल करेगी. मुझे, करेक्ट. सो मुझे, आई हैव टू राइट दिस. यस और नो? तो यू विल चेंज इनटू व्हाट? मी. वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, इसको इतना हार्ड मत करो. चेंज इन टाइम एंड प्लेस वर्ड्स. व्हाट इज द टाइम? मतलब अगर टुडे है स्टूडेंट्स, if it is today, we have to change it to that day. If it is yesterday, change it to the previous day. If it is last night, the previous night. Year का हो जाता है there. यहाँ तो तुम बोलोगे वहां. टुमारो का होगा अगले दिन, मतलब द नेक्स्ट डे. द नेक्स्ट वीक, मतलब नेक्स्ट वीक को हम लोग बोलेंगे द फॉलोइंग वीक, आने वाला वीक. नाउ, नाउ मतलब अभी. और जब तुम लोग बोलोगे तो उसको बोलोगे तभी. क्योंकि हर दम याद रखना, हर दम याद रखना कि कभी भी हम लोग का इनडायरेक्ट स्पीच कभी भी किसमें होता है? किसमें होता है? इनडायरेक्ट स्पीच ऑलवेज इट इज इन व्हाट? पास्ट टेंस. दिस होगा तो दैट. दिस मतलब ये नजदीक वाले चीजों को दिस बोलते हो, तो दूर वाले चीजों को क्या बोलोगे? दैट. दैट्स इट स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल. एग्जांपल, ही सेड आई विल कम दिस वीक. दिस वीक. सो ही सेड दैट. उसने बोला था कि आई कौन है? लड़का. ही है ना. आई कौन है? लड़का. तो आई की जगह पर क्या आएगा? ही. विल की जगह पर क्या होगा? वुड. ही वुड कम दैट week. Sir, इसका क्या हो गया था? I hope that you have understood. अभी when say he said I will come tomorrow. He said that. I का क्या हो गया? He. Will का क्या हो गया? Would come next week. I hope that it's very simple, students. Very simple. Oh, sorry. Next week's के जगह पर you would have written that next day. Uh, Mistake. Thank you so much. I have understood my mistake. ठीक है. सो अब आते स्टूडेंट्स कुछ ऐसे कन्वर्जन्स जो असर्टिव सेंटेंसेस के होते हैं. लाइक कुछ एग्जाम में है ना, लाइक असर्टिव सेंटेंस के कन्वर्जन्स होते हैं, इंटरोगेटिव के कन्वर्जन्स होते हैं. फिर बाद में ऐसे like we have conversions for imperative sentence and exclamatory sentence. You know about this type of sentences: assertive, interrogative, exclamatory, and imperative. Assertive, assertive, interrogative, imperative, exclamatory. That's it. So let's understand what is assertive. Assertive में हरदम students connector. अब तू बोलेगा सर कनेक्टर का मतलब क्या? ये तुम लोग को ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ये जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर जो वर्ड आ रहा है ना, ये इन्वर्टेड कॉमा को और ये वर्ड्स को जोड़ रहा है. तो जोड़ने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? कनेक्टर कहते हैं. लाइक तुमने जब कल पढ़ा था कंजंक्शंस पढ़ा था, अब ये कनेक्टर है. कनेक्टर हम क्या यूज कर रहे हैं? दैट यूज कर रहे हैं. तो शी सेड दैट आई लाइक कॉफी बोला इधर. तो अगर आई है, आई कौन है? शी है. तो आई की जगह पर क्या आएगा? शी. सर लाइक का लाइक्ड क्यों हुआ? सर गाना बोल दो. प्रेजेंट है तो पास्ट कर. अगर हेल्पिंग वर्ब अगर इज एम आर है तो was और were कर. has और have है तो had कर. अगर अगर लाइक है तो लाइक्ड कर. समझे? वेरी सिंपल. इतना इजी करके बता दिया यार. नेक्स्ट, they said. ये क्या है? इसकी जगह पर क्या आएगा? दैट.
अगेन कनेक्टर, बिकॉज क्यों सर इसमें आप हरदम दैट की यूज हो रहा है, क्योंकि ये जो सेंटेंस देखो ना, ये जो सेंटेंस है ना, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, डबल कोट्स के अंदर है, किसके अंदर, डबल कोट्स के, डबल 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 कोट्स के, डबल कोट्स के जो अंदर जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस कौन सा है, ये है असर्टिव सेंटेंस। इसलिए जब वो असर्टिव सेंटेंस है तो हरदम हम लोग कनेक्टर क्या यूज करोगे, दैट। So they said that they would visit. तो स्टूडेंट्स अगेन वुड क्यों हुआ सर, विले तो वुड कर, विले तो वुड कर, विजिट सर अवर बोला उसने, बट जब मैं उसको बता रहा हूँ तो मैं क्या बोलूंगा, अवर नहीं, वो हमारा नहीं, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, द्यार। तो द्यार ग्रैंड पेरेंट्स द नेक्स्ट डे। सर व्हाई नेक्स्ट डे, बिकॉज यूर इट इज रिटन टुमारो, टुमारो के जगह पर चेंज किया हो जाएगा द नेक्स्ट डे। दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी आर गोइंग टू द पार्क। सो अगेन स्टूडेंट्स दैट के जगह पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर दैट, दे सेड, वी के जगह पर दे, आर, सर आर प्रेजेंट है, प्रेजेंट है तो पास्ट कर, प्रेजेंट है तो पास्ट कर, आर है तो वर्क कर, गोइंग का गोइंग, टू का टू, द का द, पार्क का तो, कितना चिंदी नहीं है क्या ये? एक तो स्टूडेंट्स अभी कुछ क्वेश्चंस है, दिस इज फॉर द प्रैक्टिस, दिस इज फॉर सम सेट ऑफ प्रैक्टिस। लाइक माय फादर सेड honesty is the best policy। अब तुम मेरे को बताओ स्टूडेंट्स, इसके अंदर है ना, हम लोग honesty was the best policy लिखना is wrong। क्यों बोलोगे पता है क्या, क्योंकि अगर मैं इसमें was डाल रहा हूँ तो ये गलत है ना, क्योंकि ये जो सेंटेंस है एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सेंटेंस, ये सच है, ये कोट्स है, ये कोट्स को हम लोग कभी भी है ना पास्ट में बता नहीं सकते, क्योंकि ये सेंटेंस हरदम प्रेजेंट में वर्क करेगा, ये आने वाले फ्यूचर में भी वर्क करेगा, तो इसलिए इसको हरदम प्रेजेंट में ही रखने का, इसको कभी भी चेंज करने का नहीं। तो व्हाट यू विल राइट, माय फादर सेड दैट, माय फादर, व्हाट यू विल राइट, माय फादर सेड दैट, इसके जगह पर दैट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सेम टू सेम रहेगा, कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है, याद रखना। नेक्स्ट, शी सेड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, शी सेड दैट। सर क्यों अभी आप लोग दैट यूज करेंगे, क्योंकि इसके अंदर का सेंटेंस देख लो, ये सेंटेंस क्या है, कौन सा है, असर्टिव है, सेंटेंस अगर असर्टिव है तो क्या है, करेक्टर यूज करना दैट, अगर सेंटेंस असर्टिव नहीं है, इंटरोगेटिव है, तो हम समझेंगे इंटरोगेटिव के लिए क्या यूज करना है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट। तो अभी अब आ गए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या, जिसके अंदर क्वेश्चन मार्क्स होते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिसके अंदर क्वेश्चन वर्ड होते हैं। अब तुम बोलोगे सर क्वेश्चन वर्ड मतलब क्या, जैसे कि व्हाट, हाउ, वेयर, विच, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, वो सब वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड्स। लाइक जैसे इसमें अभी कभी भी याद रखना, इसमें कनेक्टर हम क्या यूज करोगे, क्वेश्चन वर्ड, जो भी क्वेश्चन वर्ड दिया है सेंटेंस में, वही क्वेश्चन वर्ड को हम लोग कनेक्टर यूज करना है, मतलब यहाँ पर दैट आएगा नहीं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दैट कभी भी नहीं आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कभी भी दैट नहीं आता है, हर दम ऐसे वर्ड्स आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट, शी आस्क्ड, शी आस्क्ड। अब यहाँ पर देखो वापस स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये है, बट इसकी जगह पर यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, वेयर, वेयर इज व्हाट, वेयर की जगह पर क्या आ जाएगा, वेयर यहाँ पर आ जाएगा, बराबर। अब क्योंकि कनेक्टर यहाँ पर दैट नहीं यूज करना है, जो क्वेश्चन वर्ड है वही क्वेश्चन वर्ड यूज करना है। देखो शी आस्क्ड वैसे लिखा, इसके जगह पर वेयर लिख दिया। अब देखो, मैंने किसी को उसको पूछा, मैंने क्या पूछा, तू कहाँ रहती है, ठीक है, मैंने पूछा उसको तू कहाँ रहती है, बट अब इसने ये क्वेश्चन को देखा, इसने ये क्वेश्चन को समझा, ये जब क्वेश्चन को समझ गए तब ये बंदा ना, ये इसको कैसे बोलेगा, मैं बोलूंगा, उसने मुझे पूछा ना, क्या पूछा कि लाइक तू कहाँ रहती, तो मैं इसको बोलूंगा, मैं जब इसको बोलूंगा, उसने मुझे पूछा कि मैं कहाँ रहती, उसने जब उसको पूछा था तू कहाँ रहता है पूछा, उसको तू, जब उसने उसने जवाब दिया, वो लड़की ने जवाब दिया, तो वो क्या बोलेगी कि लाइक शी, उसने जो क्वेश्चन पूछा था उसके क्वेश्चन के लिए, शी आस्क्ड वेयर, कहाँ, वेयर आई लिव्ड, व्हाट इज द आंसर, वेयर आई लिफ्ट। सर अभी बोलेगा सर वापस लिफ्ट क्यों कर दिया आपने, अरे यार भूल गए, प्रेजेंट है तो पास्ट कर, प्रेजेंट है तो पास्ट कर। नेक्स्ट, students they asked why are you late, why are you late, let's start। They asked, again there is a no connector,
बट यहाँ पर why है, why मतलब क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड मतलब क्या होगा, why यूज होगा, that यूज होगा नहीं, that नहीं यूज होगा, that नहीं यूज होगा। आई एम रिपीटिंग अगेन, वेयर। अब मैंने उसको पूछा भाई तू लेट क्यों है, तू लेट क्यों है। अब यही क्वेश्चन को जब ये बोलेगा, ये वाला इंसान बोलेगा कि उसने मुझे क्या पूछा, मैंने बोलूंगा उसने मुझे पूछा, उसने पूछा कि मैं लेट क्यों हूं। मैं वो जब बोल रहा है तो तू बोल रहा है, जब मैं बोल रहा हूं, जब मैं बोल रहा हूं तो मैं इसको मैं करके बोलूंगा। तो व्हाट आई कैन राइट, व्हाई सर, व्हाई was I late is wrong। ये अगेन क्वेश्चन हो गया ना, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, यू। तो यू को पहले आई कर दो, आर प्रेजेंट है तो पास्ट कर दो, was फिर लेट, why I was late, why I was late। नेक्स्ट और भी क्वेश्चन था। She asked who is your favorite actor। अगेन स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, मैंने उसको पूछा कि तेरा फेवरेट एक्टर कौन है। ठीक है, अब मैं उसने मुझे पूछा कि मेरा फेवरेट एक्टर कौन है, मेरा फेवरेट एक्टर कौन है, तो इसको कैसे लिखोगे, शी आस्क्ड, शी आस्क्ड हु, इसका क्या हो गया, वाज, योर इस जगह पर माय, क्यों माय, बिकॉज मैंने उसको पूछा मेरा फेवरेट एक्टर कौन है, दैट्स इट। सो हु वाज माय फेवरेट एक्टर, इसका वाज क्यों होगा सर, प्रेजेंट है तो पास्ट का, दैट्स इट। शी आस्क्ड वेयर इज माय बुक, इसको भी बहुत सिंपल करोगे, और क्या करोगे, शी आस्क्ड, उसने पूछा वेयर इज माय बुक, माय मैंने उसको पूछा मेरा बुक कहाँ है। तो जब इसने इंसान ने पूछा, इसने आंसर में जब बोला, उसने उसने पूछा कि उसने पूछा कि उसका बुक कहाँ है, वो जब बोल रही थी मेरा, बट जब मैं बोलूंगा तो मैं तो सेंटेंस चेंज नहीं कर सकता, मैं तो उसका ही बोलूंगा, मैं उसका ही बोलूंगा ना यार। तो मैं क्या बोलूं, शी आस्क्ड वेयर वाज हर बुक, माय का क्या हो गया, her। तो अब स्टूडेंट जो है और भी क्वेश्चंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब विदाउट क्वेश्चन वर्ड, ऐसे जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स नहीं होते बट स्टिल वो क्वेश्चन है, ऐसे वर्ड्स, ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर क्वेश्चन वर्ड नहीं है बट वो स्टिल भी सेंटेंस क्वेश्चन, वो स्टिल एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे कि नो क्वेश्चन वर्ड्स होने चाहिए बट इसमें कनेक्टर क्या यूज होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या कनेक्टर यूज होगा, क्या यूज होगा, क्या यूज होगा यार, if whether, if or whether। so examples दे देते हैं, what's it, he asked comma inverted comma do you like coffee। सर इधर क्वेश्चन मार्क है, सर इधर क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बट सर क्या इसमें क्वेश्चन वर्ड है, देयर इज नो क्वेश्चन। अगर इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो हरदम याद करना है इसके कनेक्टर के जगह पर इफ आएगा या फिर वेदर आएगा, इफ आएगा या फिर वेदर। तो क्या लिखोगे, ही आस्क्ड इफ, इफ मैंने उसको पूछा डू यू लाइक कॉफी, तुझे कॉफी पसंद है, बट इसको जब वो बोलेगा क्या बोलेगा, यू, तो मैं क्या बोलूंगा, आई, दैट्स इट। इफ आई लाइक, सर प्रेजेंट है तो पास्ट कर, लाइक का क्या हो जाएगा, लाइक्ड कॉफी। He asked if I liked coffee। They asked, are you coming to the party। मैंने उसको पूछा क्या तुम कल पार्टी में आ रहे हो, कल नहीं तुम पार्टी में आ रहे हो, क्या तुम। तो सिंपल, अब मैं इसको बोलूंगा कैसे, जब उसने उसको बोला तो इसको मैं कैसे बोलूंगा, आ जाता है। उसने पूछा कि क्या तुम, उसने तुम बोला तो मैं क्या बोलूं, क्या मैं पार्टी आ रहा हूँ, ऐसा बोलूंगा, करेक्ट। इसको देखो कैसे बोलूं, दे आस्क्ड वेदर, इन्वर्टेड इसकी जगह पर आ गया वेदर, वेदर। सो अभी आर यू से नहीं स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आई, यू की जगह पर आई हो जाएगा आर, आर कौन है, आर कौन है बताओ, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है तो क्या करो, पास्ट करो। I was coming to the party, whether I was coming to the party, whether I was coming to the party। Next, she asked, will you help me। मैंने वो पूछ रहे क्या तुम मुझे हेल्प करोगे, ओके। तो उसका स्टेटमेंट ये था कि उसने बोला कि क्या मैं तुझे हेल्प करूंगा, ओके ठीक है। she asked whether I would help what her, I would help her। so I hope that these questions are more simple students. For practicing more questions, let's do some questions for practice। where are you going,
Where are you going? She asked. Where are you going? She asked that. She asked that. So that नहीं आएगा. सर इसमें क्वेश्चन वर्ड है. इसमें क्वेश्चन वर्ड है. तो क्वेश्चन वर्ड है तो मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है. तो she asked where I R की जगह पर सर प्रेजेंट है तो पास्ट का. Where I was going. Okay. So wait, I'll write the answers for you all as well. Okay. So what she told, she asked where I was. Sorry, we should not have question mark. Okay. Question mark नहीं होना चाहिए. What is your name? He inquired. So he inquired what was my name. मैंने इसको पूछा what is your name? Understood? What my name was भी बोल सकते हो. What was your name भी बोल सकते हो. I hope you have understood. Is it simple? So next, why are you late? My mother asked. My mother asked why I was late. So students, if I will suggest you, please practice as much as possible. But students, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड था तो हम लोगों ने why यूज किया. क्या यहाँ क्वेश्चन वर्ड है? यहाँ क्वेश्चन वर्ड है, बट स्टिल ये क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन वर्ड नहीं है. क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो आंख बंद करने का बोलने का काय यूज करायचं बाळा? If whether. I hope that you have understood. So that is what. Next. So what do you write? The teacher asked whether you. मैंने बोला वापस did you. तो मैं इसको जब बोलूंगा मैं क्या बोलूंगा? I. What I will say? I. So what I will say? The teacher asked I whether I completed the project. Whether I completed the project. So I hope it was simple. So I will may tell you. Please pause the video and try to solve it in your book as well if you will understand that. And please, if you didn't understand the concept, please rewind and check the concept again and again. Got it? I hope that you have understood. Next. So let's start. Imperative sentence भाईजान. बहुत easy होता है. भाई किसी को order करो, किसी को request करो. क्या होगा? Imperative sentence. तो imperative sentence में connector क्या use होता है? Connector use होता है to. जब कभी भी to आ गया, तो मतलब जब भी हम लोग को inverted commas है ना, यहाँ पर to लिखो. अभी टीचर सेड क्या बोली उसने? उन्होंने upon your books क्या बोला उन्होंने? upon your books. ठीक है. The teacher ordered us. You can also add us. थोड़ा तड़का ऐड करो. Ordered us to open your की जगह पे क्या बोलेंगे? Our books. Open our books. She said, don't touch the hot pan. Okay, she warned. हम लोग को warn किया ना उन्होंने कि भाई मत touch करो. She warned not to touch. Sir, to आया. टू किसको है? वर्ब के बाजू में आना चाहिए. वर्ब से पहले वर्ब. कोई भी वर्ब है. ये ओपन है वर्ब है उससे पहले टू आया. ये टच वर्ब है उससे पहले क्या है? टू. नॉट टू टच द हॉट पैन. given some questions for you all again students. अभी ये वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा देता हूं. चलो. She said. क्या लिखोगे इधर? क्या लिखोगे इसका आंसर? She said. said क्यों लिखना है स्टूडेंट्स? ऑर्डर है ना ये तो क्या बोलोगे? She ordered us to close the door. Very simple. Next, please help me with this work. Sir, इसने रिक्वेस्ट की. ओके, तो इसमें प्लीज वापस नहीं आना चाहिए. इसमें अगर रिक्वेस्टेड लिखे तो क्या लिखोगे? He requested me. He requested me to help what? Help with this नहीं. this के जगह पर क्या हो जाएगा? that. help with that. to help with that work. I hope that you have understood. Whatever. हाँ, ये हमारे मच्छर जो है ना, यार हम वो भी पढ़ाई करना चाहते हैं तुम्हारे साथ. So that is what they are doing, trying to do this. So I hope that you have understood, students. Don't touch that. Again, the teacher warned. The teacher warned us to not touch that. I hope that you have understood.
finish your homework before going out. My mother instructed, or you can say my mother ordered, or you can say instructed me to finish what? Finish your के जगह पे क्या हो जाएगा? My finish my homework. Finish my homework before going out. That's it, students. That's it. So I have more questions for you all. Please solve it and understand the questions very well. I hope that you have understood the last exclamatory sentence. Strong feelings होने चाहिए students. Very strong feelings. Like exclamatory में feelings होता है. Exclaimed हम लोग कभी भी sentence लिखते तो exclaimed with क्या लिखना चाहिए? Joy, sorrow, सरप्राइज. वो सेंटेंस के कंटेक्स्ट पर मैटर करता है कि वो हम लोग जॉय यूज करेंगे, सॉरो यूज करेंगे या फिर सरप्राइज. अभी यहां पर देखो, शी सेड वाओ दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग. तो अमेजिंग, तो हम लोगों ने क्या लिखा? शी एक्सक्लेम्ड. क्या? विद जॉय, क्योंकि इधर वाओ था. वाओ विथ जॉय दैट, ये कनेक्टर की जगह पर क्या हो गया? अभी दैट, दिस हो गया, इट इज हो गया, वॉज. प्रेजेंट है तो पास्ट कर, प्रेजेंट है तो पास्ट. वॉज अमेजिंग. आई होप इट वॉज. ही सेड alas I lost my mobile. So again students, alas means what? Again कि भाई कुछ चीजें sorrow, दुखी में बोल रहे हैं. तो he exclaimed with what? Sorrow. कि लाइक ये वाला जो इसकी जगह पर वापस क्या आ गया? दैट. सर आई बोला, उसने आई बोला तो मैं क्या करूंगा? ही. लॉस्ट का लॉस्ट वैसे ही रहेगा, बट माई है. नहीं स्टूडेंट, अगेन यहाँ पर लॉस्ट नहीं आएगा. यहाँ पर तुम देखो, लॉस्ट इज इन व्हाट? पास्ट. पास्ट है तो हम लोग क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट कर. पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट. तो हम लोग इसकी जगह पर क्या आ जाएंगे? हैड आ जाएगा. ही हैड लॉस्ट माई. माई की जगह पर क्या आएगा? हिज मोबाइल. ही हैड लॉस्ट हिज मोबाइल. ही हैड लॉस्ट हिज मोबाइल. सो ऑलवेज रिमेंबर, इफ प्रेजेंट है तो पास्ट कर, पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट कर, प्रेजेंट है तो पास्ट कर, पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट कर. सो आई होप इट्स वेरी सिंपल. एक क्वेश्चन मैं तुम्हें एक ऐड करता हूँ स्टूडेंट्स. He was finishing his homework. Okay. So अभी देखो स्टूडेंट, इसको कैसे लिखोगे? He said, यहाँ पर दैट आएगा. क्यों आएगा? So, क्योंकि ये तो एक असर्टिव सेंटेंस है, तो ये ही का ही रहेगा. बट स्टूडेंट यहाँ पर अभी देखो, तो कंटिन्यूस में, पास्ट कंटिन्यूस में, जब सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस में होता है तो कभी भी याद रखना इसमें परफेक्ट कंटिन्यूस ऐड करना होगा. तो क्या करोगे? इफ ही वॉज फिनिशिंग बोला है तो हम लोग क्या करेंगे? ही वॉज फिनिशिंग की जगह पर क्या हो जाएगा? ही हैड फिनिश्ड, और यू कैन से ही हैड बीन फिनिशिंग. he had been finishing his homework. Okay, he had been finishing his homework. So I hope that it's very simple, students. And one more thing, I will just try to add this. I think this year I have written here perfect, correct? Please remember this. It's not perfect. It's my mistake, a small mistake which I have done. It's not perfect. It should be continuous. It should be continues. If past continues, then the past perfect continues. Okay. If it is continuous, the past perfect continues. If it is continuous, the past perfect continues. Okay. So I hope it's very simple. So last table for a quick remembering. What is the quick remembering part? So अगर sentence assertive है तो connector use होगा that. अगर इंट्रोगेटिव है तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन. वो जो डब्ल्यू एच क्वेश्चन है वहां पर. अगर नो डब्ल्यू एच क्वेश्चन है तो इफ या फिर वेदर यूज होगा. इंपरेटिव है तो टू यूज होगा. एक्सक्लेमेटरी है तो दैट यूज होगा. I hope it's very simple. And again, it's a correction for you all, students. It's a correction for you all. It's a correction. Okay.
So it's not perfect, it's continuous. अगर वो past continuous है तो वो बन जाएगा past perfect continuous. So let's groove on this song. Let's groove on this song. This is what where reported speech gets completed, and let's groove on this some simple songs. So what is the song? Present है तो past कर. Hey hey hey. Present है तो past कर, past है तो past perfect कर. Present है तो past कर, past है तो past perfect कर. Past continuous है तो past perfect continuous कर. विल है तो वुड कर, शाल है तो शुड कर, कैन है तो कुड कर, मे है तो माइट कर. अगेन प्रेजेंट है तो पास्ट कर, पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट कर. ओ हे हे. प्रेजेंट है तो पास्ट कर, पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट कर. पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कर. विल है तो वुड कर, शाल है तो शुड कर, कैन है तो कुड कर, एंड मे है तो might कर. So by this, groove on the song, listen the song properly, wisely. You will understand it very better. Once you have understood it, this will be the best song ever. You have changed the voice song, you have helping verb song, you have this direct speech and indirect speech. By these songs, you can easily by heart and easily understand every concept very easily. And in exams, you can learn this concepts, you can learn this formulas properly. So I hope you have understood this all. May you will be achieving a lot of success. All the best for your students. And I may wish you a very, very super English paper. Okay. And I hope that I have covered your all topics. Not all topics, but like important topics like change the voice. Change the voice again comes for 2 marks students. So this is very important. So I hope it was very understandable. And again, you have listened me a lot, correct? Very much. It means that तुम अगर मेरे वीडियो को इतना देर तक देख पा रहे हो इसका मतलब my video is interesting. Thank you so much for the support. Thank you so much for your love. I hope I will make a more hard work and make a good videos for you. मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊंगा और मेहनत करूंगा. Please like, share, subscribe. Please click on the bell button to get the latest notifications and latest videos. तुम्हारे पास जल्द से जल्द हमारे वीडियोस पहुंच जाएंगे. लाइक रहा, शेयर रहा, सब्सक्राइब रहा. अंडरस्टूड? बाय.